नमस्कार भक्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी दिव्य कथा जिसे सुनने मात्र से ही जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख, शांति, समृद्धि तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो भक्तों, कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा। पहले वीडियो को पूरा देखें और अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नीचे जय विष्णु भगवान जरूर लिखें। भक्तों, यह कथा है देवउठनी एकादशी की, जिसे प्रबोधिनी एकादशी या देवोत्थान एकादशी भी कहा जाता है। ये कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। कहा जाता है कि इसी दिन भगवान श्री विष्णु, जो 4 महीने तक क्षीर सागर में योग निद्रा में रहते हैं, वे आज के दिन जागृत होते हैं। चातुर्मास की समाप्ति इसी दिन होती है। 4 महीने तक जो शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश या यज्ञ नहीं किए जाते, वे अब से पुनः आरंभ हो जाते हैं। एक समय की बात है भक्तों, देवता, दानव और मनुष्य तीनों ही लोकों में अधर्म बढ़ने लगा था। धरती पर पाप का भार इतना बढ़ गया कि देवी देवता भी व्यथित हो उठे। सृष्टि में असंतुलन फैल गया। भगवान विष्णु, जो सृष्टि के पालन करता है, उन्होंने अपने धाम वैकुंठ में सबको बुलाया। देवता, आर्षि, मुनि और ब्रह्मा जी सभी वहां उपस्थित हुए। सबने भगवान से निवेदन किया, हे प्रभु, अधर्म बढ़ रहा है, मनुष्य पथभ्रष्ट हो रहे हैं, दानवों का अत्याचार बढ़ गया है, कृपया कोई उपाय बताइए। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, देवताओं, अब मैं 4 महीने तक योग निद्रा में जाऊंगा। इस अवधि में सभी शुभ कार्य स्थगित रहेंगे। यह काल होगा चातुर्मास का, और जब कार्तिक शुक्ल एकादशी आएगी, उस दिन मैं निद्रा से जागृत होऊंगा। उसी दिन से पृथ्वी पर पुनः शुभता, मंगल और धर्म की पुनर्स्थापना होगी। तब भगवान विष्णु ने क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर योग निद्रा ली। देवता उनके चरणों में नतमस्तक होकर बोले, हे प्रभु, आपकी निद्रा काल में हम क्या करें। भगवान ने कहा, मेरे भक्त इस अवधि में मेरे नाम का जप करें, व्रत करें, दान करें और धर्म का पालन करें, और जब कार्तिक शुक्ल एकादशी आए, उस दिन मुझे उठाने के लिए उठो देव का संकल्प लें। 4 महीने बीत गए। जब कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी का दिन आया, तब सब देवता क्षीर सागर के किनारे एकत्र हुए। उनके साथ मां लक्ष्मी, ब्रह्मा जी, शिव जी और सभी ऋषि भी उपस्थित थे। सबने मिलकर गाया, उठो देव, जागो देव, कार्तिक महीना पवित्र है, आपकी लीला से ही सृष्टि चलती है। भगवान श्री विष्णु ने धीरे धीरे अपनी नेत्रों को खोला। उनके जागने के साथ ही संपूर्ण सृष्टि में प्रकाश फैल गया। देवताओं के मुख पर हर्ष की लहर दौड़ गई। वायु सुगंधित हो उठी, दिशाएं मंगलमय हो गईं। कहा जाता है भक्तों कि इसी दिन तुलसी माता और भगवान विष्णु का विवाह भी होता है। भगवान विष्णु ने इस दिन शालिग्राम रूप में तुलसी जी से विवाह किया। तुलसी जी असल में वृंदा थीं, जिन्होंने अपने पति जलंधर की रक्षा के लिए परम तप किया था। उनकी भक्ति और सत्य निष्ठा देखकर भगवान ने कहा, वृंदा, तुम्हारी पवित्रता अमर रहेगी। तुम पृथ्वी पर तुलसी के रूप में जन्म लोगी और मेरी अर्धांगिनी कहलाओगी। इस प्रकार तुलसी विवाह का यह पावन अवसर भी देवउठनी एकादशी को ही आता है। इस दिन तुलसी विवाह करने से घर में सदा के लिए सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। भक्तों, देवउठनी एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु का ध्यान करें, उनके चरणों में दीप जलाएं, तुलसी पत्र अर्पित करें, फिर यह व्रत संकल्प लें, हे प्रभु विष्णु, आपकी योग निद्रा समाप्त हो, आप जागें और संसार का कल्याण करें। इसके बाद भगवान को पंचामृत से स्नान कराएं। पीले पुष्प, तुलसी पत्र, चंदन, दीप, धूप और नैवेद्य अर्पित करें। पूजन के बाद यह मंत्र बोलें, उठो देव श्री विष्णु, कार्तिक मास पवित्र है, जागो देव नारायण, जगत कल्याण करो। रात्रि में भगवान के भजन कीर्तन करें। प्रातः ब्राह्मणों को दान करें, भोजन कराएं और स्वयं भी सत्संग करें। देवउठनी एकादशी का महात्म्य इतना अद्भुत है कि इसे सुनने या करने मात्र से मनुष्य के जीवन के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा था, राजन, जो मनुष्य इस दिन मेरा व्रत करता है, वह सभी लोकों में सम्मान पाता है। 4 महीने तक जो शुभ कार्य रुके रहते हैं, जैसे विवाह, गृह प्रवेश, व्रत, संस्कार, वे अब से पुनः प्रारंभ हो जाते हैं। यह दिन शुभता, समृद्धि और नव आरंभ का प्रतीक है। देवउठनी एकादशी केवल व्रत नहीं, बल्कि सृष्टि के पुनर्जागरण का प्रतीक है। जैसे भगवान विष्णु शयन से जागते हैं,
वैसे ही मनुष्य को भी अपने भीतर के अज्ञान और आलस्य से उठकर धर्म, सत्य और कर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। यह एक आध्यात्मिक जागरण का पर्व है। शास्त्रों में कहा गया है, जो व्यक्ति देव उठनी एकादशी का व्रत करता है, जो कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन से संकट, रोग और दरिद्रता दूर हो जाती है। जो इस दिन तुलसी विवाह करता है, उसे सदा अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। भक्तों, कहा गया है, एकादशी व्रत करने वाला मनुष्य भगवान विष्णु के धाम में स्थान पाता है। भक्तों, देव उठनी एकादशी केवल एक तिथि नहीं, यह ईश्वर के पुनर्जागरण और जीवन में नई ऊर्जा का प्रतीक है। जब भगवान विष्णु जागते हैं तो संपूर्ण सृष्टि में मंगलमय ऊर्जा फैलती है। इस दिन का स्मरण, व्रत और कथा सुनना मात्र ही समस्त पापों से मुक्त कर देता है। इसलिए आज के दिन आप भी भगवान विष्णु से प्रार्थना करें, हे प्रभु, जैसे आप क्षीर सागर से उठे हैं, वैसे ही हमारे जीवन से अंधकार मिटाकर उजाला भर दीजिए। जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय, तुलसी माता की। भक्तों, यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस दिव्य कथा को अधिक से अधिक भक्तों तक पहुंचाएं।